तो स्टूडेंट्स, तो आपने देखा होगा हमने मोल कॉन्सेप्ट बेसिक्स हमारा टॉपिक चल रहा था, तो उस समय कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करके अभी दे रहा हूँ। तो आप इसको देखिए कि मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक न्यूमेरिकल्स के अंदर हम सबसे पहला जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो क्या है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस फॉलोइंग टू गैसेज आर गिवन इन टू कंटेनर्स, है ना। तो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है क्या, टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है, ठीक है। और दो गैसेज दे रखी है अपने को इन कंटेनर में, एक कंटेनर 2 लीटर वॉल्यूम का, एक कंटेनर क्या है 5 लीटर वॉल्यूम का। जो 2 लीटर वॉल्यूम का जो कंटेनर है उसमें O2 प्रेजेंट है, उसके 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। और 5 लीटर वाला जो कंटेनर है उसमें CO2 प्रेजेंट है बट उसके X मॉलिक्यूल्स हैं, वही हमें कैलकुलेट करना है कि X की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे एक हाइपोथेसिस जो हमने पढ़ी थी वो थी एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है ना। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या कहती है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां पे ले लें तो 2 लीटर अगर हमारे पास है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो अपने पास, ठीक है ना, 2 लीटर O2, ठीक है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास कितना होगा, बोलो, गिवन है 10 टू द पावर 22, ठीक है। अगर हमारे पास 2 लीटर कंटेनर होता है कि कौन सा वाला, CO2 का, ठीक है ना, तो मेरे पास मॉलिक्यूल कितने आ जाते हैं 10 टू द पावर 22। क्यों, एवोगैड्रो यही कहता है वॉल्यूम इक्वल है तो मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे अगर प्रेशर और टेम्परेचर आइडेंटिकल है, ठीक है। तो अगर मैं 5 लीटर में निकालना है तो 5 लीटर जो CO2 है, अब तो उसमें कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे, वही यूनिटरी मेथड अप्लाई होगा, क्या आएगा यहाँ पे अपने पास यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग 10 टू द पावर 22 अपॉन 2 इंटू क्या आएगा 5, तो कितना आया 2.5 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स। तो इस कंटेनर के अंदर हमारे पास 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स और 2.5 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, पिछली क्लास में हमने किया ही था कि कोई कंपाउंड दे दिया, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कितने होते हैं, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, ये सब हम कर चुके हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग, है ना। तो दो कंपाउंड का मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, क्या है अपने पास एग्जांपल, 2 मोल्स NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट एंड यहां पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 6.84 ग्राम C12H22O11, ये शुगर होता है जिसको हम शुगर बोलते हैं, सुक्रोज, ठीक है ना। मोल का फॉर्मूला में पता ही था, क्या था फॉर्मूला मोल का फॉर्मूला था मोल, यहाँ पे मोल इक्वल टू N अपॉन Na इक्वल टू W अपॉन MW। N अगर अपने को चाहिए और मोल गिवन हो तो हम क्या करेंगे, मोल इंटू Na करेंगे, ठीक है। और अगर हमें MW दे रखा हो तो W अपॉन MW इंटू Na करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, बस हमें अब कैलकुलेट करना है और कुछ है नहीं। देखो क्वेश्चन पे देखो ऑलरेडी क्या दे रखे हैं 2 मोल्स, है ना। अगर सपोज करो इफ वी हैव 1 मोल ऑफ दिस, ठीक है, NH4NO3 का 1 मोल है, तो बताओ नाइट्रोजन यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, ये एक और ये एक, 2 नाइट्रोजन, है ना। तो यहाँ पे कितना होगा 2 मोल नाइट्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं 4 मॉलिक्यूल एक के अंदर, तो 1 मोल में कितने हो गए 4 मोल, और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, तो ये कितने हो गए 3, ठीक है। टोटल आइटम्स कितने हो गए अपने पास, अगर मोल्स की बात करें तो यहाँ 4 into 8 4 and 2 6 and 3 9, तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा 9 मोल एटम्स, टोटल एटम्स ये हो गए। अब हमें क्या पूछा है, नंबर्स पूछे, क्या पूछा है नंबर्स। तो अब गिवन, ये तो 1 मोल के लिए, गिवन मोल 2 है, तो गिवन कंडीशन से हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो गिवन से ये आएगा 2 मोल्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, ये 8 और ये 6, और तो ये कितने मोल, टोटल आइटम कितने मोल्स हो गए 12 and this 18 मोल्स, ठीक है ना। तो अब हम बात करें नंबर्स, ठीक है ना, हम यहाँ पे नंबर्स की बात करें तो बताओ ये कितना आ जाएगा 2 इंटू फॉर्मूला है मोल इंटू Na,
इसके 2 मोल है तो 2 इंटू Na। इसके कितने मोल्स है अपने पास, और तो 4 इंटू Na। और हाइड्रोजन जो है अपने पास 8 है तो 8 इंटू Na। और यहां पे आ जाएगा 6 इंटू Na। और अगर के तो नंबर की वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो, और ये आ जाएगा अपने पास 18 Na। वेरी सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, बहुत ही सरल तरीके से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, 6.84 ग्राम C12H22O11। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मोल निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोल से हमारे पास प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है। तो पहला काम जो है वो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास निकाल लेते हैं हम एमडब्ल्यू। एमडब्ल्यू क्या होता है, याद है, मोलर मास, है ना। एमडब्ल्यू किसका, वही शुगर दे रखा है, तो एमडब्ल्यू शुगर जो आएगा वो कितना आएगा, C12 है तो 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16। इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 342। ये हमारे पास आएगा 342। तो अब हमें क्या चाहिए, मोल्स, मोल्स ऑफ शुगर, वो निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ शुगर क्या आएगा हमारे पास, गिवन है मास, तो W अपॉन MW वाला फॉर्मूला लगेगा जो मैं यहां बता चुका हूं। W कितना है अपने पास, इसका बताओ। W जो हमारे पास है वो 6.84 ग्राम गिवन है, और ये आएगा 342। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास ये आएगा क्या, यहां पे 1/50, ठीक है ना। 1/50, या हम लिख सकते हैं इसको 0.02 मोल्स, ठीक है, 0.02 मोल्स, ठीक है। अब हमारे पास वही तरीका है, क्या तरीका था, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसको, यहां पे C12, यहां पे लिख देते C12 H22 और O11, ठीक है। यहां पे आ जाएगा कार्बन, यहां आएगा हाइड्रोजन, यहां आएगा ऑक्सीजन, और यहां पे आएगा टोटल एटम्स, ठीक है ना, टोटल एटम्स। अब बताओ, देखो यहां पे, तो यहां पे अगर हम कंडीशन लें, सपोज करो इफ वी हैव 1 मोल ऑफ शुगर, देन द कार्बन इज 12 मोल, हाइड्रोजन इज 22 मोल, एंड ऑक्सीजन विल बी 11 मोल, और टोटल कितना हो जाएगा 22, 12 एंड दिस 45। तो जो अपने पास जो 45 मोल्स अपने पास क्या होंगे, एटम्स हो जाएंगे। तो अगर, अच्छा गिवन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम गिवन निकालें तो ये 0.02 मोल, ठीक है ना, ये गिवन है। तो ये कितना आएगा बताओ, 12 इंटू 0.02, तो ये अपने पास आएगा 0.24 मोल। ये आ जाएगा 22 इंटू 0.02, और इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास जो आता है वो आएगा 0.44 मोल। ये आ जाएगा 11 इंटू 0.02, और ये आएगा 0.22 मोल, और टोटल हमारे पास आएगा क्या, 45 इंटू 0.02 इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 0.9 मोल, ठीक है, 0.9 मोल। तो अब अपन बात कर लेते हैं नंबर्स की, है ना। तो नंबर्स की बात करेंगे तो नंबर्स में क्या करना पड़ेगा, ओनली मोल नंबर्स निकालें तो मोल इंटू Na, तो ये मोल हमें पता है, तो 0.02 इंटू Na, ये आ जाएगा 0.24 Na, 0.44 Na, 0.22 Na एंड 0.9 Na, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, दो क्वेश्चन मैंने एक साथ लिखे हैं, तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं, तो अगर हमारे पास इसको हम देखें तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, द मोलर रेशियो ऑफ Fe+2 to Fe+3 in a mixture of FeSO4 and Fe2SO4 whole thrice
हैविंग इक्वल नंबर ऑफ सल्फेट आयंस SO4-2, ठीक है ना, इन बोथ एज, ठीक है ना। तो अब बताओ ये क्या होगा, अगर हम देखें तो Fe+2 Fe+C का हमें रेशियो निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, इसके 1:2 है, 3:2 है, 2:3 है, या नन ऑफ द अबव या नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। तो अब इस केस में करना कुछ नहीं है, अभी हमने जो नंबर्स की बात की थी वही यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो देखो हम इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, हमने लिखा FeSO4 है, ठीक है, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। एक जगह लिखा मैंने FeSO4, ठीक है, और फिर मैंने यहां पे लिख दिया यहां पे Fe कितना है +2, और यहां पे क्या है SO4 -2 कितना है, ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं क्या, Fe2SO4 होल थ्राइस की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें Fe+3 होगा और यहां पे SO4 -2 होगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख देनी है हमें, ठीक है ना। तो इस FeSO4 पे देखो, इस FeSO4 के अंदर हमें Fe कितना दिख रहा है, अगर ये अपने पास 1 मोल हो तो ये कितना दिखेगा, ये भी 1, और पूरा SO4 भी एक 1 एंटिटी है तो ये भी 1 हो गया। तो इन 1 FeSO4, 1 मोल FeSO4, 1 मोल Fe+2 एंड 1 मोल SO4-2 इज प्रेजेंट, ठीक है। यहां पे देख लेते हैं, इफ वी हैव 1 मोल ऑफ Fe2SO4 होल साइज, ठीक है, तो बताओ ये क्या होगा। अगर इसकी बात करें तो इसमें देखो, अगर इसका 1 मोल है तो यहाँ 2 दिख रहे हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 2 मोल्स, और ये कितने 3 हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 मोल, ठीक है ना। हरी बात सुन, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ सल्फेट है, ठीक है ना, सल्फेट इक्वल है तो हम क्या करते हैं, सल्फेट को इक्वल कर देते हैं। सल्फेट को इक्वल करने के लिए यहाँ पे 3 मोल है तो इसको भी 3 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या कर दिया, इसको इंटू 3 कर दिया, तो 1 × 3, तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा 1 × 3, और इसको करना पड़ेगा 1 × 3, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को। वापस रिपीट कर रहा हूं, हमने कुछ नहीं किया है, हमने यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सी बात कही है कि Fe2SO4 होल थ्राइस के 1 मोल के अंदर Fe+C 2 मोल और सल्फेट 3 मोल्स होंगे, और इसमें FeSO4 है तो ये 1 Fe+2 होगा और 1 SO4-2 होगा। क्वेश्चन में ही गिवन है कि हमें इनके अंदर सल्फेट इक्वल है, तो यहाँ 3 मोल सल्फर है, यहाँ 1 मोल है, तो डेफिनेटली अगर मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसके बराबर करना है, तो मैंने इसको भी 3 मोल किया। इसको 3 करने के लिए मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैंने कर दिया। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी अपना आप 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी अपने पास 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो Fe+2 कितना है 3, Fe+C कितना है 2, तो हमारे पास रेशियो कितना आ जाएगा बताओ। अब रेशियो चेक कर सकते हो, तो Fe+2, तो Fe+2 is to Fe+3। अब इसका जो रेशियो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे 3 और ये आएगा इस 2, ये अपने पास आंसर आएगा। सिंपल है, ठीक है ना। इस तरह से अपने पास क्या होगा, यहाँ पे आंसर आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन करना है तो हम बिल्कुल ही सिंपल से तरीके से कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे ऑप्ट किया है। अब आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए क्लोज कंटेनर 440 मिलीग्राम, कीप इन माइंड mg दे रखा है, मिलीग्राम है यूनिट, क्या ध्यान रखना है इसको, 440 मिलीग्राम CO2 इज प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो, तो 10⁻21 CO2 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, तो उस कंटेनर में से मैंने 10⁻23 मॉलिक्यूल को हटा दिया, तो बताओ पीछे CO2 मॉलिक्यूल्स कितने बच गए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, पहले कितने थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो निकाल दो, हटा कितने दिए वो पता ही है, उनको माइनस कर दो तो बचे हुए CO2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो देखो कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ CO2, ठीक है ना, इनिशियल, वो इनिशियली क्या होगा, वो हमारे पास पता है W/mW इनटू क्या आता है एवोगैड्रो नंबर। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना, क्योंकि हमें पता है नंबर निकालने के लिए क्या होता है, मोल इंटू Na फॉर्मूला होता है। नंबर निकालने के लिए अगर हमें n निकालना है तो मोल इंटू Na,
मोल कैसे निकालेंगे, मास गिवन है तो W अपॉन एम डब्ल्यू, W अपॉन एम डब्ल्यू इंटू Na, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक, अब हमने क्या किया, ये इक्वल टू, अच्छा यहां पे देखो क्या है, ये 440, अच्छा ये मिलीग्राम है, तो मिलीग्राम है तो अपॉन क्या कर दो 1000 कर दो। ठीक है, अब बताओ मोलर मास CO2 का कितना होता है 44, क्योंकि कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 2, 32 प्लस 12, तो क्या आएगा 44 इंटू एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, अब क्या हुआ, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसल, ये 44 से ये 44 कैंसल, ये 100 है, ये ऊपर 10 टू द पावर 2 है, ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे CO2 अपने पास आएगा 6. यहाँ पे लिख देते हैं 6.02 इंटू 10 टू द पावर 21, ये हमारे पास इनिशियली था। तो अब अपन हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ CO2 लेफ्ट, तो यहां पे क्या होगा, n इनिशियल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनिशियल माइनस n रिमूव, इनिशियल माइनस रिमूव कर लेते हैं, तो ये कितना था 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 माइनस 10 टू द पावर 21। ठीक है, सॉरी 21 माइनस, क्योंकि इनिशियल ये है 10 टू द पावर 21 माइनस 10 टू द पावर 21 कर दिया, तो पीछे कितना बच गया बताओ, 21 कॉमन कर लो तो 6.02 माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर 21। ठीक है ना, 10 टू द पावर 21, ये मत करना है 21 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता, तो कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना, छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ये अपने पास क्या बच गया, फिर ये आया अपने पास आंसर 5.02 इंटू 10 टू द पावर 21, इतने CO2 मॉलिक्यूल बच गए। वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, कुछ नहीं था, हमने सबसे पहले नंबर ऑफ CO2 इनिशियल निकाला, इनिशियल निकालने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो पता है मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर होता है, मास गिवन है तो मोल्स को मास वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट किया तो W अपॉन एम डब्ल्यू इंटू Na। ठीक है, मास कितना गिवन है 440 मिलीग्राम, 440 मिलीग्राम है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों, हम मोलर मास MW जो है वो GMM है, यहाँ पे ग्राम मोलर मास है, तो 44 ग्राम में पुट करेंगे तो ऊपर भी ग्राम होना चाहिए, तो 440 अपॉन 1000 44 आ गया, और ये Na की वैल्यू आ गई, कैंसिल किया तो हमारे पास आया 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने मॉलिक्यूल हमारे पास कंटेनर के अंदर थे। अब मैंने कितने रिमूव कर दिए, 10 टू द पावर 21 CO2 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव, इतने रिमूव कर दिए तो बचे कितने, ये थे, इतने रिमूव कर दिए तो दोनों को माइनस कर दो, माइनस करते हमारे पास क्या हुआ, रिमेनिंग आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा, ये कितना आ गया 5.02 इंटू 10 टू द पावर 21। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7.5 ग्राम्स ऑफ अ गैस कंटेन्स 1.505 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो गैस इज, तो गैस क्या है बताओ, कौन सी गैस हो सकती है, तो इन गैसेज के बारे में दे दिया है ना। अब इस क्वेश्चन में हमें ये समझ में नहीं आता है, इन जनरल देखते हैं कि हमें मास और मॉलिक्यूल का रेशियो देख के ये पूछा गया है कि गैस कौन सी है, तो इसका मतलब अब आपको पता है मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ रिलेशन अगर किसी गैस के बारे में आएगा तो वो उसका मोलर मास ही हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा बताओ, सभी को पता है। अगर मुझे मोलर मास निकालना है तो पहले मोल का फॉर्मूला देखो, सभी को पता है, मोल क्या होता है बोलो, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू क्या होगा W मास गिवन अपॉन मोलर मास। सही है, नंबर गिवन है, मास गिवन है, Na ऑलरेडी पता है, हमें क्या निकालना है मोलर मास MW। तो मुझे MW निकालने के लिए देखो क्या चाहिए, तो मुझे मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा W अपॉन N इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अभी वैल्यू पुट कर देते हैं हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो बताओ हमारे पास क्या आएगा बोलो, यहां पे आएगा अपने पास
5 डिवाइडेड बाय 1.505 इंटू बताओ 505 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 23 से ये 23 कैंसिल, ये एग्जैक्टली कितने बार जाएगा, 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो MW आया वो कितना आएगा बताओ, MW जो आएगा वो आएगा 30 ग्राम। तो हमारे पास जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आया वो 30 ग्राम आया। तो बताओ MW N2 का अगर MW निकालें तो N2 का हमारे पास MW कितना आता है बताओ, इसका कितना आएगा 14 टू द 28। ठीक है ना, इसका MW कितना आ रहा है बताओ हमारे पास, बोलो। कार्बन का कितना होता है 12 टू द 24 एंड 2 कितना हो गया 24 इंटू 26। अच्छा यहाँ पे MW जो आएगा वो कितना आएगा, वही अब देख लो 28, और यहाँ पे कितना आ रहा है MW, वो आ रहा है अपने पास 30। तो आंसर कौन सा करेक्ट हुआ, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो हम इस तरह से मोलर मास निकाल के कर सकते हैं, ऑलमोस्ट उसी के सिमिलर। और एवोगैड्रो को मिक्स करके क्वेश्चन है, वो देखो क्या देते हैं क्वेश्चन, पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द मासेज ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ए गैस एंड हाइड्रोजन, है ना, the masses of equal volumes of a gas and hydrogen are 25.6 ग्राम। मतलब जो गैस का मास दे रखा है इतना एंड हाइड्रोजन का मास दे रखा है 0.8 ग्राम अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आते ही कौन सा लॉ आ गया, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस आ गई। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस कहता है सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में इक्वल वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल है तो मुझे इस गैस का मोलर मास निकालना है। तो आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स क्या है, इक्वल। अब जब इन दोनों के मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं तो मेरे पास ये n वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, n अपॉन Na W अपॉन MW। तो ये n इक्वल हो जाएंगे दोनों के, तो हम क्या करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स इक्वल टू करेंगे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, और फिर हम n का फॉर्मूला निकाल के मोलर मास निकालेंगे। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं हम इसको किस तरह से करते हैं। तो सुनना, इसको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हम बात करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो n गैस जो है वो होगा हमारे पास n हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अच्छा n का फॉर्मूला हमारे पास पता ही है क्या होता है, n इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, बोलो। यहाँ पे मोल्स इंटू Na होता है, मोल्स इंटू Na। अच्छा मोल्स क्या होता है हमारे पास, W अपॉन MW इंटू Na। ठीक है, ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो यहां पुट किया हमने, तो देखो क्या आएगा, W गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस इंटू एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू क्या आएगा, W हाइड्रोजन गैस अपॉन मोलर मास हाइड्रोजन गैस इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो आपको पता है एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो नंबर तो कैंसिल हो गए। ठीक है, हमें मोलर मास ऑफ गैस निकालना है तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो तो MW जो गैस आएगी हमारे पास, वो हमारे पास क्या आएगा बताओ, हमारे पास क्या आएगा, यहां पे अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मास ऑफ गैस W गैस अपॉन क्या आएगा, W हाइड्रोजन इंटू क्या जाएगा, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। वैल्यू पुट करो तो ये आएगा 25.6 अपॉन 0.8 इंटू 2। तो अब आप इसको अगर यहां से इसको हटाओ तो ये कैंसिल करोगे, कितनी बार जा रहा है बताओ, बोलो 32 टाइम्स। 32 टाइम्स। तो MW जो हमारे पास अब गैस का आया वो कितना आ जाएगा, 32 इंटू 2, तो 64 ग्राम। तो इस गैस का जो मोलर मास है हमारे पास कितना आएगा, 64 ग्राम आएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा है, कंसेप्चुअली रिच क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना।
अब देखो एक और क्वेश्चन है ना, एक और क्वेश्चन आ रहा है अपने सामने। वो क्या है, वो देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है ना। तो लिखा है कि वेट ऑफ 0.15 मोल P2Q3 है ना। P2Q3 एक हाइपोथेटिकल हमने एलिमेंट ले लिया, हाइपोथेटिकल कंपाउंड ले लिया जो P और Q एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। तो weight of 0.15 mole P2Q3 is 15.9 gram and weight of 0.15 mole PQ2 is 9.3 gram. Find atomic weight of P and Q. ठीक है, अब देखो इसमें करना क्या है। अब मुझे एक बात बताओ, एटॉमिक वेट को फाइंड करने के लिए मुझे इन दोनों का क्या चाहिए, मोलर मास। अगर मुझे इन दोनों का मोलिकुलर मास पता चल गया तो मैं एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। अब एटॉमिक मास को कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो पहले इनका मोलिकुलर मास निकालो। इसके मोलिकुलर मास को निकालने के लिए, मोलर मास को निकालने के लिए मुझे मोल गिवन है और मास गिवन है। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, W/mW, तो मोलर मास आ जाएगा। और आपको पता है अगर P और Q का आपको एटॉमिक मास पता हो तो मोलर मास कैसे निकालते हो, 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ P प्लस 3 इंटू एटोमिक मास ऑफ Q इक्वल टू मोलर मास ऑफ P2Q3। इसका मतलब हमें जो हमारे सामने जो एक पिक्चर क्लियर है वो क्या है, हमें इसका मोलर मास निकालना है, हमें इसका मोलर मास निकालना है। फिर हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं P2Q3 को लेके, ठीक है। P2Q3 की बात करें तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं, हमें पता है मोल इक्वल टू क्या होता है, W/mW, ठीक है। तो अब हमारे पास जो आएगा mW किसका, P2Q3, जिसको मैं लिख सकता हूं 2P प्लस 3Q इक्वल टू क्या होगा, W/मोल, ठीक है ना। हमारे पास आ गया W/मोल। अब जो W/मोल आया है तो मैं क्या कर सकता हूं, W कितना है हमारे पास 15.9 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या आएगा 0.15 और ये हमारे पास आता है 106, ठीक है ना। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन बनी 2P प्लस 3Q इक्वल टू 106 ग्राम, इसको हम लेते हैं इक्वेशन में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं PQ2 के लिए। PQ2 के लिए भी वही कंडीशन है, सीधा मैं लिख देता हूं, अब वापस पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो MW जो PQ2 आएगा हमारे पास वो किसके बराबर होगा, P प्लस 2Q, है ना। P प्लस 2Q और ये हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे W/मोल। अच्छा W कितना है अपने पास, इसका W कितना दे रखा है आपको, W/मोल है, W दे रखा है हमारे पास 9.3। अच्छा और मोल्स कितने, दोनों के मोल्स इक्वली दे रखे हैं तो 0.15। तो ये हमारे पास आता है 62 ग्राम, ठीक है। अब ये 62 ग्राम आता है तो अब हम क्या करें, हम यहाँ पे P निकाल लेते हैं। तो P की वैल्यू क्या है, P इक्वल टू क्या आएगा 62 माइनस 2Q, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब हमने ये वैल्यू क्या पुट कर दी, इसके अंदर पुट कर दी, किसको, ये जो वैल्यू है ये P की वैल्यू हमने पुट कर दी किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। तो ये आएगा 2 इंटू 62 माइनस 2Q प्लस 3Q इक्वल टू 106। तो ये आएगा 124 माइनस 4Q प्लस 3Q इक्वल टू 106। अब देखो Q कितना आ रहा है हमारे पास, जो यहाँ पे अब Q आएगा वो कितना आएगा 18। अब Q आएगा 18 तो P आएगा क्या 26। ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा 18 आ चुका है तो हम वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपने पास P की वैल्यू आ ही जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है करने का, ये ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे हैं, जेईई मेंस और नीट के लेवल के तो है ही ये क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। फिर देखो उसके बाद है ना, उसके बाद एक और क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। इन ए क्लोज कंटेनर, है ना, सोचो क्लोज कंटेनर दे दिया, उसमें इक्वल मास ऑफ SO2 एंड SO3 आर प्रेजेंट, मतलब इन दोनों का मास क्या दे रखा है इक्वल।
मास दोनों का क्या दे रखा है, इक्वल, देन फाइंड रेशियो ऑफ देयर मोल्स। अब मोल का रेशियो निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे, कुछ ज्यादा इसमें दिक्कत है नहीं, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कई बार जेईई मेंस में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है इस पैटर्न पे क्वेश्चन, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्या करें हम इसको, पहला कंडीशन तो है इसमें क्या है, गिवन क्या है, गिवन ये है कि जो W जो है, W मतलब मास ऑफ SO2, वो इक्वल है मास ऑफ SO3 के, ठीक है ना। इसको हम मान लेते हैं इट इज X, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों का मोलर मास निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, MW जो है SO2 का वो कितना आएगा, सल्फर का मास जो होता है वो होता है 32, तो 32 प्लस 2 इंटू 16, तो ये आएगा हमारे पास 64, ठीक है। अब SO3 की अगर हम बात करेंगे, MW SO3 का निकालें, तो ये हमारे पास जो आएगा वो आएगा क्या, यहाँ पे 32 प्लस 3 इंटू 16, तो ये अपने पास आंसर आएगा क्या, 80, ठीक है। अब दोनों का मोलर मास हमारे पास आ चुका है, बस अब मोल्स का रेशियो चाहिए। मोल्स का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, W/MW। तो देखो क्या आएगा, तो हमने क्या किया, मोल SO2 इज टू मोल SO3, ठीक है। अच्छा, अब अपने को पता है ये क्या होता है, W/MW होता है, तो मैं लिख देता हूं X/SO2 का मोलर मास कितना अपने पास दे रखा है, 64, तो X/64, और यहां पे कितना आएगा, X/80। अब देखो इधर, तो ये X और ये X तो कैंसिल हो गए। अब इनको सिंप्लीफाई करना है ना। सिंप्लीफाई करना है तो देखो सिंप्लीफाई किस तरह से करें, वैसे तो अगर हम देखें 16 से कैंसिल करें तो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, और ये क्या हो रहा है 5 टाइम्स। तो हमारे पास जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 1:4 और 1:1/5, तो 1/4:1/5। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 20 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें, अगर हम इसको दोनों साइड 20 से मल्टीप्लाई करें तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मैंने इसको यहां 20 किया और इधर भी 20 किया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे 5:4, ये रेशियो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंटेनर में SO2 और SO3 के जो मोल रेशियो होंगे वो 5:4 होंगे। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं, ठीक है ना। कुछ नहीं है, क्लोज कंटेनर में अपने को SO2 और SO3 दे दिया, उनका मास इक्वल है उस कंटेनर के अंदर, है ना। तो अब उसमें मोल्स का रेशियो निकालना है इन दोनों का, तो मास इक्वल है, तो मैंने मान लिया इसका मास X है। मोलर मास आया SO2 का 64 और SO3 का आएगा 80। कुछ नहीं, मोल्स का रेशियो निकालना, मोल्स का फॉर्मूला होता है क्या, मास अपॉन मोलर मास। तो मास हमने X ले लिया था, तो X/64, X/80। सिंप्लीफाई किया, ये 16 से 4 टाइम्स, 16 से 5 टाइम्स, तो 1/4:1/5 बना। हम इसको सिंप्लीफाई करें, 20 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 5:4 का मोल रेशियो आ गया। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो।